हेलो एवरीवन। हमने इसके लास्ट चैप्टर में देखा था कि एलेक्सी और लीन मैरिड कर लेते हैं और वह हैप्पीली रहने लगते हैं। मैं इस स्टोरी की साइड स्टोरी दिखाई जा रही है जिसके 7 एपिसोड हैं, जिसमें से जिसका ये फर्स्ट एपिसोड है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमें स्टोरी की स्टार्टिंग में एलेक्सी का घर दिखाया जाता है और एलेक्सी हमें कुछ बातें बताता है। एलेक्सी कहता है, हमने उस प्लेस पर वापस जाने का निर्णय लिया जहाँ हमने पहले अपना जीवन एक साथ बिताया था। मैंने सोचा था कि लीन को वापस आना पसंद नहीं आएगा क्योंकि यहाँ की सारी बुरी यादें हैं। फिर हमें एलेक्सी को दिखाया जाता है जो बुक पढ़ रहा होता है और वह आगे कहता है, लेकिन उसने कहा कि यह प्लेस उसके लिए भी बहुत मायने रखता है। फिर एलेक्सी बुक को रखता है और आगे कहता है, हम अब कभी भी पास्ट के बारे में बात नहीं करते, लेकिन मेरे दिल में अभी भी उस बात का बोझ है जो मैंने उसके साथ किया था। जब भी मैं उसे याद करता हूँ तो मुझे दुख होता है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम फाइनली एक साथ हो गए। एलेक्सी आगे कहता है, पहले मैं उसे दूर धकेलने के बारे में सोचता था, लेकिन अब मैं उसके बिना लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्या इसलिए कि हम मेट हैं? क्या यह फीलिंग उस बॉन्ड की वजह से नेचुरल है? फिर वह आगे कहता है, नहीं, यह नहीं। फिर एलेक्सी बाहर की तरफ देखने लगता है और आगे कहता है, मैक्सिम के बाद वह फर्स्ट पर्सन था जिसने सचमुच मेरा ध्यान खींचा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उस टाइम मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ था। सब बातों को याद कर एलेक्सी सैड होते हुए आगे कहता है, जब मुझे पता चला कि उसने मेरे साथ बेहोशी की हालत में क्या किया तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सका। ऐसा कोई पर्सन मुझे ऐसा फील कैसे करा सकता है? मैं बहुत गुस्से में था, बहुत बेकाबू था, लेकिन जब मेरा सेंस वापस आया। फिर हमें वह सीन दिखाया जाता है जब एलेक्सी को पता चलता है कि एलेक्सी जब बेहोश था तो लीन ने उसके साथ क्या किया। वह लीन पर बहुत गुस्सा होता है और उसके बाद वह वॉशरूम में जाकर सोचता है, उफ डैम इट, मैंने क्या किया? मैंने उसे लगभग मार ही डाला था। एलेक्सी के सर में पेन होने लगता है और वह लंबी लंबी सांसें लेते हुए आगे कहता है, डैम इट, मेरा यह गड़बड़ सिर। एलेक्सी अपने आप को शांत करता है और एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, नहीं, कोई बात नहीं, शायद इसके बाद वह चला जाएगा। उसे जाना ही होगा। उसने मेरे फादर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। वह यहाँ सेफ नहीं रहेगा। यदि यह मेरे फादर के हाथ से नहीं हुआ तो यह मेरे हाथ से हो सकता है। गाइस, इस सीन से हमें पता चलता है कि एलेक्सी कभी भी लीन के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। वह सिर्फ लीन को अपने डैड से बचाने के लिए यह सब कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वह सीन दिखाया जाता है जब एलेक्सी को अपने डैड से पता चलता है कि लीन उसका फेवरेट मेड है। अपने फादर के ऑफिस से वापस आता है और वह घर आते हुए सोचता है, वह मेरा मेट है, मेरा मेट, जैसा कि हर कोई कहता है। एक फेवरेट मेड, एक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग कि एक बार पूरा हो जाने पर केवल डेथ ही उन्हें तोड़ सकती है। यह सब सोचकर एलेक्सी परेशान होकर बेड पर बैठ जाता है और अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, नहीं, मेरे फादर ने जरूर कुछ प्लानिंग बनाई होगी। उन्होंने उसे चुनने का एक कारण बताया। जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर यह फेटेड मेड उसकी ओरिजिनल प्लान का पार्ट नहीं था तो इसका मतलब क्या है? यह सब सोचकर एलेक्सी के हाथ कांपने लगते हैं और वह कांप कर घबराते हुए कहता है, मैंने इतना कुछ किया, उसके बाद भी वे यहाँ क्यों हैं? क्या ये काफी नहीं था? उसने जाने से पहले मुझे उसे और कितना पेन देना होगा? सोचकर एलेक्सी परेशान हो जाता है और अपने सर पर हाथ रख लेता है और आगे कहता है, उफ, उसे जाना होगा, मुझे अकेला छोड़ दो। ये फेटेड मेड सिट, यह मुझे डराता है। यह सब सीन याद करते हुए एलेक्सी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें एलेक्सी बताता है, चीजें और भी बदतर और खराब होती गईं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं खुद को कैसे रोकूं। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। जार स्कूल से वापस आ रहा होता है, लीन उसके पीछे होता है। जार खुश होते हुए कहता है, पापा, हम वापस आ गए हैं। जार को इस तरह से भागते हुए देखकर लीन कहता है, जार, भागो मत। की आवाज को सुनकर एलेक्सी वहां आता है और वह खुश होते हुए जार को हक कर लेता है और वह कहता है, वेलकम बैक, आज स्कूल कैसा रहा? तो जार खुश होते हुए हंसते हुए कहता है, हाँ, बहुत बढ़िया था, बच्चे और टीचर्स सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। जार की बात को सुनकर लीन सीरियस होते हुए कहता है, क्या तुम अपने पापा को बताएंगे कि आज तुमने क्या गलत किया, या मुझे बताना चाहिए? इनको इस तरह से सीरियस देखकर एलेक्सी उसके पास जाता है और
और हक कर कर उसके चिक पर किस करते हुए कहता है, उसने ऐसा क्या किया जिससे माई बिलव्ड इतना अपसेट हो गया। एलेक्सी को इस तरह से बात घुमाते हुए देखकर लीन चिढ़ते हुए कहता है, हाँ, तुम इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। को इस तरह से सीरियस देखकर जार रोता हुआ फेस बनाते हुए क्यूट वे में कहता है, डाडा आई एम सॉरी, मेरा यह मतलब नहीं था, वह बहुत परेशान करने वाला था। जार के इस तरह फेस को देखकर लीन उसके पास नीचे बैठता है और प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, सुनो शन, अगर हम तुम्हें अपसेट करें तो क्या तुम मुझे या तुम्हारे पापा को पंच करोगे? वायलेंस कोई आंसर नहीं है। इससे प्रॉमिस करो, अगर यह सेल्फ डिफेंस में नहीं है तो किसी को चोट मत पहुंचाओ, वर्ड से भी नहीं। यह बोलकर लीन जार को अपनी गोद में उठाता है और आगे कहता है, तुम एक गुड बॉय हो, तुम लोगों को अपनी तरह खुश रखोगे, राइट? यह सुनकर जार खुश लीन की तरफ देखता है और कहता है, यस डाडा, आई एम सॉरी। सुनकर लीन जार को हक कर लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, डाडा नाराज नहीं है, बस वरीड है, ठीक है? यह सुनकर जार भी खुश होकर हंसते हुए कहता है, ठीक है डाडा। लीन कहता है, हम लंच बाहर करेंगे। तभी वहां पर स्टेला आ जाती है और वह जार को ले जाने लगती है तो जार स्टेला से कहता है, वाह आंटी, मुझे वियर वाला सूट चाहिए। यह सुनकर स्टेला हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल यंग मास्टर। बोलकर वह वहां से चले जाते हैं। तभी लीन एलेक्सी की तरफ देखता है और उसके फेस को टच करते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या तुम फिर से अनवेल फील कर रहे हो? तो यह सुनकर एलेक्सी कहता, नहीं, मैं ठीक हूँ। एलेक्सी के आंसर को सुनकर लीन वरिड होते हुए कहता है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तुम जानते हो मैं तुम्हारे फेस पर सब कुछ पढ़ सकता हूँ, तो बताओ क्या हुआ? यह बोलने के बाद लीन उछलकर एलेक्सी को हक करता है। यह देखकर एलेक्सी पैनिक होते हुए कहता है, हे केयरफुल, यह डेंजरस है। शिफ्ट होता है और हमें एलेक्सी के रूम का सीन दिखाया जाता है। एलेक्सी लीन को बेड पर लेटाता है। तभी लीन वरिड होते हुए फिर से कहता है, बस मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। इनकी बात को सुनकर एलेक्सी सैड होते हुए कहता है, मेरा दिल बाहरी हो रहा है, मैंने तुम्हें पहले बहुत तकलीफ दी है, क्या तुम मुझे सचमुच पूरी तरह माफ करोगे? तुम यहाँ वापस क्यों आना चाहते थे? एलेक्सी की बात को सुनकर लीन बैठते हुए कहता है, किसने कहा कि मैंने तुम्हें पूरी तरह माफ कर दिया है? और रही बात इस घर की, तो मुझे यह पसंद है, यह बहुत खूबसूरत है, यह वह जगह है जहाँ मैंने तुम्हारे और जार के साथ टाइम बिताया। लाइन आगे कहता है, एलेक्सी, बीती बातों पर सोचना बंद करो, मैं तुमसे जितना नाराज हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ। तुमसे प्यार करके ही मैंने पास्ट में समझौता किया है, तुम्हारे साथ रहकर मैं ठीक हो सकता हूँ और तुम्हारे साथ खुशनुमा यादें बना सकता हूँ। बोलते हुए लीन एलेक्सी को हक करता है और आगे कहता है, क्या तुम हमेशा पास्ट में ही फंसे रहोगे या फिर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं और मिलकर एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं? लीन की बातों को सुनकर एलेक्सी लीन को किस करने लगता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी करूंगा। सुनकर लीन कहता है, तो फिर मेरे साथ खुश रहो, इसी तरह तुम पास्ट का प्रायश्चित कर सकते हो। यह सुनकर एलेक्सी लीन को किस करने लगता है और कहता है, मुझे लगता है कि हमारे पास लंच से पहले थोड़ा टाइम है ना? लीन एलेक्सी के इरादे को समझ जाता है और वह कहता है, हे बिल्कुल नहीं, मुझे यह मत बताओ कि तुम पहले से क्या कर रहे हो। लीन की बात को सुनकर एलेक्सी कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे वर्ड सुनकर मैं एक्साइटेड हो गया हूँ। लेकिन तभी वहां पर जार आ जाता है और जार आते हुए कहता है, चलो लंच करते हैं। और फिर वह लीन और एलेक्सी को देखकर कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो, मुझे भी ले चलो। को देखकर लीन जल्दी से बैठ जाता है और वह थोड़ा ऑकवर्ड होकर हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं जार, कुछ नहीं, चलो खाना खाते हैं। इनकी बात को सुनकर एलेक्सी कहता है, बेबे, मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए, यह अभी भी सेटअप है। लेकिन लीन एलेक्सी की बात को नहीं सुनता और वह वहां से जाते हुए कहता है, अपना ख्याल खुद रखना, जल्दी और बाहर आओ। लीन की बातों को सुनकर और एलेक्सी को देखकर जार कहता है, पापा को क्या हुआ? तो लीन कहता है, कुछ नहीं सन, तुम्हारे पापा का दिमाग खराब हो गया है। बोलकर लीन रूम से बाहर चला जाता है और एलेक्सी चिल्लाते हुए कहता है, लीन। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।